सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी धमाकेदार जो है वो सैटरडे रहा एज फार एज प्रीमियर लीग इज कंसर्न। रियल मैड्रिड जीत गई। ऑब्वियसली इट इज ग्रनाडा वर्सेस बार्सिलोना। काफी इंपॉर्टेंट गेम है बार्सिलोना के लिए। क्या लाइनअप होनी चाहिए बार्सिलोना की? काफी कॉम्प्लिकेटेड सा, मतलब मुश्किल सा काम है लाइनअप बनाना बारसा की इस गेम में, बिकॉज बहुत ज्यादा इंजरीज हैं। तो वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लाइनअप भी आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिए। लेकिन सबसे पहले यार प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। भाई डेस्परेटली यहाँ पे विन चाहिए थी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को, एरिक टेन हाग को, टीम को। एंड इट वाज लाइक कि भाई ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर दोबारा एक टीम आएगी ब्रेंटफोर्ड, जो कि खुद स्ट्रगलिंग टीम है, और 3 पॉइंट्स जो है वो ले उड़ेगी। और ऐसा ही कुछ लग रहा था 85 मिनट्स तक। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वही सेम पैटर्न था। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिस्टेक्स हो रही थी, गेम प्ले अच्छा नहीं था, स्ट्रगल कर रहे थे। और इट वाज मतलब सर्टन लग रहा था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो 3 पॉइंट्स फिर होम के ऊपर जो है वो लूज कर जाएगी। और बहुत आपको पता ही है कि ये एक दो मैचेस जो है वो थोड़े से हल्के हैं, और उसके बाद चैंपियंस लीग के भी गेम शुरू हो जाने हैं, और प्रीमियर लीग के भी जैसे इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आएंगे तो धमाकेदार गेम इनके शुरू हो जाने हैं। तो ये होम के ऊपर ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भाई मस्ट विन थी। और थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ होगा यहाँ पे एरिक टेन हाग के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए। क्योंकि यार देखो, जैसे तैसे करके भी जीती ना मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट मेन चीज ये है, जैसे मैं आई थिंक जिशान भाई के चैनल के ऊपर बैठ के कह रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सबसे जरूरी चीज है कि भाई किसी तरीके से करके मर के, लेट के, रो के, मतलब डेस्परेटली 1-0, ठीक है, ओन गोल हो जाए, ठीक है, पेनल्टी के 1-0 जीत जाए, किसी तरीके से विन चाहिए। बिकॉज देखो, हारना भी हैबिट बन जाती है और विनिंग इज ऑल्सो हैबिट ऑल्सो। तो अब आप इमेजिन करो कि इतना गंदा मैच आ रहा था, और एंड के ऊपर जिस तरह गेम फिनिश हुआ और 2 गोल हुए, और 90 पता नहीं 6 मिनट के ऊपर जाके एडिशनल टाइम का भी एड के ऊपर चले गए हुए थे, तब जाके आपने गेम जीता। तो एक कॉन्फिडेंस आया होता है, एक बिलीफ आता है प्लेयर्स के अंदर कि यार ठीक है, ये देखो कितनी अच्छी चीज हुई है, लेट्स ट्राई टू बेसिकली रेप्लिकेट इन द नेक्स्ट गेम ऑल्सो, राइट? मतलब गंदी परफॉर्मेंस के साथ नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ रेप्लिकेट, एग्जैक्टली नॉट लाइक कि आप वही रेप्लिकेट करें कि इस तरह का खेलें। तो ये बहुत जरूरी है भाई। एट द एंड ऑफ द डे क्या है, 3 पॉइंट्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और वो बोर्ड के ऊपर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और ना होते तो वो वर्स्ट कंडीशन में चले जाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मे बी इस तरह के मोमेंट्स कभी कभार, नॉट ऑलवेज बट कभी कभार जो है वो टर्निंग पॉइंट हो जाते हैं आपके सीजन का। क्योंकि चेल्सी के लिए भी अब आप देखें तो फुलम के अगेंस्ट उन्होंने गेम जीता, ठीक है, 2-0 जीता, और उसके बाद अब उन्होंने बर्नली के अगेंस्ट अगेन 4-1 जीता, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बट भाई इंपॉर्टेंट जो है वो 3 पॉइंट्स भाई। और हैरानगी की बात, उनाना ने फिर भाई वो भाई शुड्स, मतलब ही शुड डू बेटर। जो गोल किया यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड ने, ही शुड डेफिनेटली डू बेटर। बट मिकटोमिने और असिस्ट, सर हैरी मैगवायर का असिस्ट, भाई अपॉलॉजी जो है वो क्रिटिसिज्म से भी लाउड होना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का। मैगवायर हैड अ ब्रिलियंट गेम भाई, उसने सारे आई थिंक 100% डुएल्स विन किए, 90% उसकी पास एक्यूरेसी थी। इस तरह के मैं स्टैट्स देख रहा था भाई, मैगवायर इज बैक भाई। मैगवायर इज, मतलब कोई मजाक नहीं रहा अब। मैगवायर ने हेडर मारा, असिस्ट दिया, और मैकटोमिने ने 2 गोल स्कोर किए भाई। यार आई फील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जॉनी इवंस खेल रहे हैं, आपने देखा वो, मतलब जैसे ओनाना, जॉनी इवंस, यार देखो दे आर डिसेंट प्लेयर्स, ठीक है, स्क्वाड प्लेयर मैक्सिमम, वो भी एंड के ऊपर जाके, बट मतलब उनके अंदर मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स भरी भरी हुई हैं। तो आई फील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई फील फॉर एरिक टेन हाग। और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, होपफुली इंटरनेशनल ब्रेक के बाद शायद कुछ और प्लेयर्स वापस आ जाएं, मुझे 100% नहीं श्योर, बट दिस इज द बेस्ट आई एम होपिंग भाई। बट मैकटोमिने और हैरी मैगवायर ने जितवा दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्या बात है यार। अच्छा चलो, अब बात कर लेते हैं यार जल्दी से। चेल्सी के ऊपर चेल्सी 4-1 जीत गई यार। और पहला हाफ बहुत अजीब सा था उनका। इस तरह की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो 45 मिनट्स अच्छे थे, 45 मिनट्स, पहले 45 मिनट्स बहुत बुरे थे, और नेक्स्ट 45 मिनट्स बहुत अच्छे थे। बट नन द लेस अगर आप 4-1 जीतते हैं तो भाई कॉन्फिडेंस तो आता है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। आई थिंक कोल पामर वाज ब्रिलियंट, आई थिंक जैक्सन वाज ब्रिलियंट, स्टर्लिंग का भी बहुत अच्छा गेम था। तो ओवरऑल चेल्सी का डिसेंट गेम था, और दे हैव टू बिल्ड ऑन दैट, राइट? तो अब देखा ना, जैसे मैंने कहा, हारना भी हैबिट बन जाती है और जीतना भी। अब 2 गेम जीते हैं तो और कॉन्फिडेंस आया हुआ है चेल्सी को, तो वेल डन चेल्सी। अब बात कर लेते हैं यार रियल मैड्रिड, भाई बेलिंगम, स्टॉप इट मैन, स्टॉप इट। भाई फिर जीत गई ओसासुना से, और बहुत कंफर्टेबल विन थी, और बहुत
टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कंफर्टेबल खेले, ऐसा नहीं था कि कुछ क्लोज मैच था। इट वाज थोड़ा बहुत चांसेस थे यहाँ पे ओसुसुना के बाद फर्स्ट हाफ के अंदर, अगर वो ले लेते तो शायद थोड़ा सा गेम, आई थिंक 45 मिनट्स के ऊपर कुछ एक चांस था, तो थोड़ा सा गेम इंटरेस्टिंग बन जाता। बट सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही किल कर दिया यहाँ पर रियल मैड्रिड ने गेम। बट बेलिंगम यार, ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप भाई। कौन इसको रिमाइंड कराएगा कि ही इज नॉट प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, ही इज नॉट R9, ही इज जस्ट अ मिडफील्डर, बट ही इज मोर देन दैट भाई। 10 गोल हो गए यार 10 गेम्स भाई, 10 गोल हो गया, अभी सीजन स्टार्ट हुआ है भाई। भाई पिचिची तो ये तो नहीं जीत जाएगा कहीं बिलिंगम, मतलब दैट वुड बी लाइक हिस्टोरिक अगर बिलिंगम जो है वो पिचिची जीत जाता है यार, मतलब टॉप स्कोरर बन जाता है भाई। लेकिन लोग बात कर रहे हैं बिलिंगम की, लेकिन नोबडी इज, बिकॉज बिलिंगम 10 गोल 10 नई साइनिंग है, नई चीजें जो है वो ज्यादा पसंद आती हैं। बट विनीशियस हैज बीन बॉलिंग भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ही इज मे बी द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बिलिंगम से बेहतर विंगर है दुनिया के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नॉट इवन एम्बापे, नॉट इवन एम्बापे भाई, विनीशियस इज बॉलिंग राइट नाउ, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अगेन। तो भाई ये ला लीगा जो है वो क्लोज जानी पड़ी है, बहुत क्लोज जाएगी। और रियल मैड्रिड भाई फाइट दे रही है पूरी तरह से, और दे आर सेइंग कि भाई हम जीतेंगे ला लीगा। ला लीगा की बात करते हैं, इट्स ग्रेनाडा वर्सेस बार्सिलोना, और बार्सिलोना अभी तक अनबीटन है, व्हिच इज वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बहुत सी इंजरीज हो चुकी है, लेवेंडोस्की इज आउट, रफीनिया इज आउट, पेड्री इज आउट, फ्रैंकी डी जॉन्ग इज आउट, बहुत मसले चल रहे हैं बारसा के। बट ये इंपॉर्टेंट गेम है, और इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ऑफ सुसना से रियल मैड्रिड ने गेम जीत लिया, और बारसा को जीतना पड़ेगा टू कंटिन्यू मेंटेनिंग प्रेशर ऑन रियल मैड्रिड। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है इस गेम में कि कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है ना। ग्रेनाडा जो है वो आई थिंक 19th 18th पोजीशन के ऊपर है, तो बारसा शुड विन, जिस मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग बारसा शुड विन राइट इन एनी वेज। लेकिन इश्यूज हैं अब, क्या होना चाहिए देखो, बैकलाइन क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। टर स्टेगन इन द गोल, कुंडे और क्रिस्टनसन खेलेंगे। अब जितना भी मैं रेस्ट देना चाहूँ कुंडे को, ही वाज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत हाई इंटेंसिटी मैच था पोर्टो गेम्स, बट नहीं मिल सकता बिकॉज अराहो वाज हैविंग फटीग आफ्टर पोर्टो गेम, तो आप अराहो को रिस्क नहीं कर सकते। तो कुंडे और क्रिस्टनसन खेलेंगे, और क्रिस्टनसन को ऑब्वियसली रेस्ट मिल गया था। तो राइट बैक के ऊपर कंसेलो, अनफॉर्चुनेटली उनको ही खेलना पड़ेगा, कोई रेस्ट नहीं है। नॉर्मली ऐसी गेम्स आती हैं जब आपका पूरा स्क्वाड हो तो आप शायद कंसेलो को भी रेस्ट दे सकते हैं, बट आई वुड से कि भाई आपको कंसेलो को खिलाना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी रोबर्टो इन दैट पोजीशन। लेफ्ट बैक बाल्डे हैड अ ब्रिलियंट गेम मेरे हिसाब से, और आई थिंक चावी ने भी मेंशन किया, मैंने अपने रिव्यू में मेंशन किया था, बाल्डे वाज एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स डिफेंसिवली अगर आप उस गेम में देखें। और ऑब्वियसली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर मी आई थिंक, जैसे मैं पिछले सीजन गावी के लिए कहता था कि ही इज एब्सोल्युटली नेसेसिटी फॉर दिस बार्सिलोना टीम, आई आल्सो से द सेम कि स्पेशली अगर कंसेलो ने खेलना है तो बाल्डे का खेलना बहुत जरूरी है उस लेफ्ट बैक पोजीशन पे, स्पेशली डिफेंसिव एरियाज के अंदर। तो बाल्डे खेलेंगे। अच्छा, मिडफील्ड के अंदर दो चीजें हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोमियो, मैं एक गेम के बाद बिल्कुल भी रोमियो को जज नहीं कर रहा, उस गेम में चावी ने बिल्कुल ठीक कहा अपने, आई थिंक इस ग्राडा के प्री मैच से पहले या पोस्ट मैच में कहा था पोर्टो के कि भाई सभी किसी भी प्लेयर का कंट्रोल नहीं था इतना खास, तो रोमियो का बहुत ही बुरा था, लेकिन बाकियों प्लेयर्स का था। तो आई एग्री विद दैट। तो मैं एक गेम के बाद जज नहीं कर रहा, रोमियो हैज बीन आवर बेस्ट साइनिंग राइट मेरे हिसाब से। एक गेम से आप बिल्कुल भी अपना ओपिनियन चेंज ना करें, एटलीस्ट मैं तो अपना ओपिनियन ही चेंज कर रहा। लेकिन आई वुड स्टिल से कि फ्रैंकी डियोंग नहीं है तो रोमियो के वो मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं निकल पा रहा। लेकिन हमने देखा कि गुंडोगन सिंगल पिवट के अंदर, इससे पिछले मैच के अंदर जो लालिगा का मैच था, बहुत सिविया के मैच के अंदर बहुत अच्छा खेले। तो आई वुड पर्सनली गो फिर गुंडोगन, गावी लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर फर्मीन लोपस। आई थिंक ही इज रेडी, ही इज देयर, ही इज सेइंग कि भाई मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं। जाओ फेलिक्स राइट साइड के ऊपर, लमीन यमाल, और अप फ्रंट लेवेंडोस्की। तो आई एम गोइंग फॉर अ प्रॉपर 4-3-3 जैसे हमको सविया वाले गेम के अंदर देखने को मिली थी, इवन हमें लास्ट गेम में भी देखने को मिली थी। लेकिन सिंगल पिवट में रोमियो जो है वो वर्क नहीं कर रहे थे, और फर्मीन लोपस जो है वो बेंच के ऊपर थे। हाँ, एक और चीज भी हो सकती है कि चावी गोज विद द सेम ग्रेनाडा गेम है, इट विल नॉट बी सिमिलर टू पोर्टो, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो रोमियो गुंडोगन का भी जा सकते हैं, फर्मीन लोपस बेंच के ऊपर, और बाकी वही टीम, ठीक है। तो यही होगी मोरलेस टीम, इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहे अनफॉर्चुनेटली। देखो पाओ विक्टर और कौन से गुई, दे आर ऑन द इन द स्क्वाड लिस्ट, और पाओ विक्टर आई थिंक लोन के ऊपर है बारसा एथलेटिक के, और टॉप स्कोरर हैं, तो आई हो सकता है कि उनको थोड़ा चांस मिले। देखो इस जब ये इंजरीज होती है ना, हमने देखा हिस्टोरिकली, जब जब इंजरीज हुई है ना और किसी प्लेयर को चांस मिला और उसने परफॉर्म किया, तो भाई वो फिर कहता है कि मैं रुक गया हूँ। जैसे डेम्बले गए, लमीन यमाल को चांस मिला, बाल्डे को चांस मिला था, फिर और भी
मतलब हिस्टोरिकली 3-4 साल से इंजरीज हुई हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है और उस प्लेयर ने अपॉर्चुनिटी ली है। तो नाउ इट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर पाव विक्टर एंड गुई, अगर उनको जो है वो चांस मिलता है तो उनको अपॉर्चुनिटी अपनी लेनी है। और फर्मीन लोपस के लिए भी यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है कि भाई मैं हूँ यहाँ पे और मैं भी स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। यार देखो, ये मेरा ये लाइनअप है, ठीक है। माय प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम इज आई एम स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट, आई थिंक बार्सिलोना इज गोइंग टू विन 3-0 या 3-1 इस गेम के अंदर। गाइस, अपनी ओपिनियन दे रिगार्डिंग ऑल द मैचेस और प्रेडिक्शन भी दिएगा बारसा की गेम की इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, फिस्कल बारसा।